यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी व गोपाल जी। महालक्ष्मी पद्मासन अवस्था में बैठे हुए, कृष्ण वार स्वरूप में बैठे हुए सेवा भाव में, जबकि लक्ष्मी के साथ तो विष्णु भगवान होने चाहिए, कृष्ण के साथ राधा रानी होनी चाहिए। यही तो सनातन धर्म में मंदिर है, बेल अंदर बनता है। यहाँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण विराजमान है। जो कृष्ण है स्वयं विष्णु है, स्वयं नारायण है, जो ब्रज के अंदर आकर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेने के साथ साथ वात्सल्य भाव, प्रेम, रस, भक्ति, वैराग्य, तप, सौंदर्य, माधुर्य, लीला, ये नारायण ने ब्रज में दिखाया था। तो उन्होंने सतपुरमा पर एक महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 रानियाँ थीं और 8 पटरानियाँ थीं जो राजा रानी की अष्टकियाँ थीं। और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण करके गोपेश्वर बनकर वो भी उसमें प्रवेश थी। तो राज का शुभारंभ के सब ने तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी वेणु बजाई, तो वेणु की आवाज़ तीनों लोगों में विद्यमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल वंशी की धुन और कोई धुनी नहीं। तो वो आवाज़ वैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में बहुत फ्रेंड्स है। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं देती। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियाँ लक्ष्मियाँ हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती है, कोई बंदा चुम्बक बांध के रोड पर घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नी का कार्य है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए। और तो बीच की अवस्था देने की, कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। फिर उन्होंने पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और सभी देवता अपने स्थान यथावत दौड़ते चले जा रहे हैं। देखो शंकर भगवान भी जा रहे हैं, तो ये बैकुंठ में ताबली हो गई। तो श्री नारायण ने कहा कि वृंदावन क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है? लोग उन्हें कहा महाराज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण है, वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ। 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं। तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो श्री नारायण को तो पता था कि तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके हट करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा उसका तो भाव ही बदल जाएगा, वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसको तो रोका जाए। तो उन्हें श्री कृष्ण भगवान से कहा कि सब आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से श्री महालक्ष्मी जी आ रही हैं, वो तो इतनी सुंदर हैं कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का वन था। वृंदा तुलसी थी, उसका वन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी जी को रोक लिया। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो महालक्ष्मी ने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, सीधा वृंदावन जा रही हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, तो नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाओं को तो रास में प्रवेश मिला है, शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुर्य भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में स्त्री का रहना अच्छा नहीं, इसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो वात्सल्य भाव में आके बोले माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने देखा रे नारायण आरोपने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु। 2 मुट्ठी चावल लाई थी, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसीलिए खिचड़ी का भोग लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।